रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया सूरह अंबिया के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए नबी हमने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए आपको रहमत बना के भेजा है। रसूल अकरम की 63 साल ज़िंदगी, नबी होने से पहले, नबी होने के बाद, आपने न किसी को मारा, न किसी को सताया, न किसी को गाली दी, न किसी को बुरा भला कहा। ज़िंदगी का एक पहलू भी ऐसा नहीं है 63 साल कि आपने किसी को परेशान किया हो, सताया हो। इसके बावजूद मक्का वालों ने आपको सताया, परेशान किया। वहाँ से ये सिलसिला चला 1400 साल पहले। मग़रिबी ममालिक के अंदर रसूल अकरम की शान में गुस्ताखियाँ की गई, अल्लाह ताला ने उनको अंजाम तक पहुँचाया। उन्हीं के नक्श कदम पे हुए हिंदुस्तान के अंदर भी मौके मौके से आए दिन ये फितना उठता रहता है, लेकिन उस नबी ने कभी किसी को सताया नहीं, परेशान नहीं किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दुश्मनों से घिरा हुआ था और आपके दुश्मन कभी आपके मकान पे गंदगी फेंक रहे हैं, घर में कभी कूड़ा फेंक रहे हैं, कभी कोई चीज़, लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी उनको गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, बल्कि यहाँ ये कहा बस, ए लोगों, क्या पड़ोसी होने का यही हक़ होता है? क्या यही पड़ोसी होने का सिला बदला है? तो वो लोग शर्मिंदा होते थे। इतनी मुसीबत आने पर भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी को गाली नहीं दी, किसी को सताया नहीं। ये सीरत के वो पहलू हैं जिनको हमने भुला दिया। बदकिस्मती हमारी, आज लोग रसूल अकरम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। रसूल अकरम के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो अल्फाज नामुनासिब हैं, अच्छे नहीं हैं, बहुत ही घटिया किस्म के गंदे हैं। और हुकूमत से भी कहें कि ऐसी फ़िरका परस्त ताकतें, नफ़रत फैलाने वाली ताकतें, उन पर कंट्रोल किया जाए ताकि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अमन कायम रहे, शांति सुकून बना रहे और समाज के अंदर फितना बरपा ना हो। ये एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए एक आइडियल। 1400 साल ज़िंदगी उठाइए, किताब के पेजों को उमटते जाइए, ज़िंदगी के एक गोशे के अंदर भी रसूल अकरम के बारे में एक बात ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हक़ मारा हो, किसी को सताया हो, किसी को परेशान किया हो, गाली दी हो, किसी का हक़ तलब कर लिया हो। नहीं, बल्कि दुश्मन को भी आप दुआएं देते थे, दुआएं दिया करते थे। ये और बात है कि वक्ती तौर पर लोगों में ताकत का नशा है, वो अपने ताकत के नशे में ऐसी ऐसी बातें कहे जाते हैं कि जिनका न सर होता है न पैर होता है। प्यारे नबी का ताइफ का मंज़र देख लीजिए, बड़ा मशहूर वाक़या है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान, इतना सताया गया, फ़रिश्ता भी बेचैन हो गया और रसूल अकरम के पास आ गया जिब्राइल के साथ में। पहाड़ों का फ़रिश्ता कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक इशारा कर दीजिए, इस पूरी बस्ती को ताइफ की दोनों पहाड़ों के बीच में पीस के चूरा चूरा कर दिया जाएगा। रहमत आलम की रहमत जोश में आती है। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मुझे उम्मीद है अगर ये लोग ईमान नहीं लाते, मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह ईमान ले आएंगी। सही बुखारी पढ़े आप, तारीख़ गवाह है कि उनकी आने वाली नस्लें मुसलमान हो गई, ईमान नहीं आई। जिस ज़मीन पे रसूल को मार मार के पत्थरों से लहू लुहान कर दिया गया, खून आपके जूतों में जम गया, फरिश्ते ने कहा कि कहो बस इस कौम को ख़त्म कर दें। रहमत आलम ने अपने दुश्मनों को भी मना कर दिया कि नहीं, इनको मारो मत, इनको मैं माफ़ करता हूँ, इनको छोड़ता हूँ। जिस नबी ने दुश्मन को भी माफ़ कर दिया हो, वो नबी किसी को परेशान कैसे कर सकता है? आज उस रसूल की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है। अपने घरों के अंदर, मकानों के अंदर, मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर रसूल की सीरत को आम करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग नबी की सीरत को नहीं जानते वो जाने। और मुसलमानों,
जितना कौम का सरमाया, जितना पैसा तुम नहव नईब के अंदर, खेल तमाशे के अंदर, शादी ब्याह के अंदर, बीड़ी सिगरेट के अंदर, गुटकों में खर्च कर रहे हो, हराम कामों के अंदर, उस पैसे को बचा के रसूल की सीरत के ऊपर छोटे छोटे किताबें छपाओ, हिंदी ज़बान के अंदर, उर्दू ज़बान के अंदर और भी दूसरी ज़बानों के अंदर, ताकि जो इंसान जिस सलाहियत का मालिक है उसको उस ज़बान में सीरत के बारे में एक पतली सी किताब दे के अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में मालूम करा सको, जनवा सको कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या थी, आपका रुतबा मर्तबा क्या था। रसूल अकरम ने कभी किसी को सताया नहीं, परेशान नहीं किया। मक्का के अंदर 3 साल तक चुपके तौहीद की दावत देते रहे। जब अल्लाह ने खुंगम खुंगा दावत देने का ऐलान किया, क्या है नबी अब आप खुंगम खुंगा दावत दीजिए, तौहीद का पैगाम सुनाइए लोगों को। जब आपने तौहीद का पैगाम सुनाया तो सबसे पहले आपका चचा आपका दुश्मन बन गया। क्या कहा? तब्बन लक या मोहम्मद अने हाजा जमाता ना। पढ़े सही बुखारी किताब तफसीर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू बर्बाद हो, तू हलाक हो जाए, तू मर जाए। क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था ये बात बताने के लिए? रसूल रहमत ने फिर भी कोई अल्फाज अपनी ज़बान से नहीं निकाले। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, फ़ौरन कुरान मजीद की सूरत नाज़िल की, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मुकम्मल सूरत नाज़िल कर दी कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, बर्बाद हो गया। और जंग बदर के बाद उसकी हालत क्या हुई आप पढ़ें, तफसीर की किताब आपको मालूम होगा। रसूल अकरम ने कभी किसी को सताया नहीं। आपके सब्र का इम्तिहान लिया लोगों ने, आपने सब्र का मुजाहिरा किया, आपने बर्दाश्त किया, लेकिन दुश्मन को कभी आपने भी ऐसे अल्फाज नहीं कहे जिससे उसको ठेस पहुँचे, तकलीफ पहुँचे। रसूल अकरम के बेटे का इंतकाल हुआ अब्दुल्ला का। आपके दुश्मनों ने आपको कहा जड़ कटा कि इसकी तो जड़ ख़त्म हो गई, इसकी तो नस्ल ख़त्म हो गई, अब इसका नाम कैसे बाकी रहेगा दुनिया के अंदर। अबू लहब, आस इब्न वाइल, उक़बा इब्न अबी मुईत और अबू जहल, ये आपके रिश्तेदार आपको ये ताने दे रहे हैं कि मोहम्मद के बेटे का तो इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तो नस्ल बाकी ही नहीं रहेगी। रसूल अकरम ने फिर भी अपनी ज़बान से कोई अल्फाज नहीं कहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरत नाज़िल की, इन्ना शानियक हुवल अब्तर, ऐ नबी आपका दुश्मन है, इसी की जड़ कटेगी, इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा, आपका नाम बाकी रहेगा। 1435 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को हो चुके हैं। आज भी कोई सा दिन, कोई सा घंटा ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमान रसूल अकरम का नाम न लेते हों, आपके ऊपर दरूद न भेजते हों। आपका नाम बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा।